तो ब्रिटेन और रूस के रिश्ते इस वक्त बेहद खराब दौर से गुजर रहे हैं। ऋषि सुनक के कार्यकाल के दौरान भी रूस और ब्रिटेन के साथ संबंधों में सुधार की उम्मीद है। युद्ध शुरू होने पर ही ब्रिटेन ने रूस के नेताओं, कंपनियों और बड़े कारोबारियों पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे, जहां से तल्ख रिश्ते की शुरुआत हुई थी। और ऐसे में सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या ब्रिटेन अब खुलकर यूक्रेन की जिस तरीके से मदद कर रहा है उससे रूस भड़केगा? ब्रिटेन में ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बातचीत हुई थी, जिसमें दोनों ने यूक्रेन का हर हाल में हाथ नहीं छोड़ने के कस्मे वादे हुए थे। असल में ऋषि सुनक ही नहीं, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कोई भी बने, ब्रिटेन की फॉरेन पॉलिसी में रूस दुश्मन नंबर 1 है। पुतिन के खिलाफ ब्रिटेन अमेरिका के साथ फेविकॉल के जोड़ के साथ चिपका हुआ है। सरमाद का दूसरा सफल परीक्षण करने के बाद रूस ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। उसने जो ऐलान किया था उसमें ये कहा गया था कि ये मिसाइल 6 से 7 मिनट में ब्रिटेन पहुंच जाएगी। इसके पहले रूस कह चुका है कि लंदन उसकी मिसाइलों की रेंज से बाहर नहीं है। बोरिस जॉनसन की कीव यात्रा के बाद भी पुतिन ने कड़ा रिएक्शन दिया था। अब ऋषि सुनक कीव पहुंचे हैं तो पुतिन का भड़कना तय है। सेलेंस्की को मिल रहे ये हथियारों का नतीजा ही है कि खेरसॉन पुतिन को खाली करना पड़ा है। कीव से अब सीधी ट्रेन खेरसॉन पहुंच रही है। 8 महीनों के बाद यूक्रेन के खेरसॉन को रूस से आजादी मिली है। ब्रिटेन और रूस के रिश्ते इस वक्त सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। सर्दियों के सितम से बचने के लिए कहा जा रहा था कि यूरोप को रूस की बहुत जरूरत है, लेकिन ब्रिटेन जैसा देश रूस से जरूरत का सिर्फ 5% गैस ही खरीदता है। लिहाजा रूस की ब्रिटेन को इतनी दरकार ही नहीं कि पुतिन के खिलाफ सॉफ्ट स्टैंड ले। लेकिन दिक्कत यह है कि जब सुनक सरकार ने ब्रिटेन में 40 मिलियन पाउंड के राजकोषीय घाटे को बांटने को अपनी प्राथमिकता बनाई है, तब क्या वो यूक्रेन को पर्याप्त सहायता दे पाएगी? ऋषि सुनक और जो बाइडेन नाटो की डोर में बंधे हुए हैं। एक पर हमले का मतलब है दूसरे देश पर खुद ब खुद हमला माना जाएगा। वैसे भी ऋषि सुनक के पीएम बनने पर रूस ने बयान जारी कर कहा था कि ऋषि सुनक के कार्यकाल के दौरान रूस को ब्रिटेन के साथ संबंधों में सुधार की उम्मीद करने का कोई कारण नहीं दिखता है। रूस को निकट भविष्य में ब्रिटेन के साथ अधिक रचनात्मक संबंध बनाने के लिए कोई पूर्व शर्त, आधार या आशा नहीं दिखती है। इस तल्खी का पुराना इतिहास है। रूस और ब्रिटेन के बीच रिश्ते की खाई सदियों लंबी है। इसी हफ्ते G20 समिट में पुतिन के बाली नहीं जाने के पीछे एक वजह यह भी बताई गई कि पुतिन की जान को ब्रिटेन के खुफिया एजेंसी से भी खतरा है। रूस ब्रिटेन पर इल्जाम लगाता है कि ब्रिटेन यूक्रेन को सिर्फ हथियार नहीं देता, बल्कि उसके जवान यूक्रेन के मोर्चे पर भी लड़ रहे हैं। रूस को क्राइमिया के कर्च ब्रिज को बम से उड़ाने के पीछे भी ब्रिटेन का हाथ लगता है। रूस को ऐसा क्यों लगता है? इसके पीछे की वजह को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हथियारों की मार से ज्यादा कष्टदायक होती है आर्थिक मार, जिसके बिना न युद्ध संभव है न शांति। 24 फरवरी को युद्ध की शुरुआत के साथ दुनिया के कई देशों ने रूस के खिलाफ जबरदस्ती आर्थिक किलेबंदी घोषित की है। ब्रिटेन इसमें सबसे आगे है। रूस की 18 बिलियन पाउंड्स यानी 16,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की संपत्ति को ब्रिटेन ने अवरुद्ध कर दिया है। प्रतिबंध के मामले में लीबिया और ईरान को पीछे छोड़कर रूस इस लिस्ट में सबसे आगे निकल गया है। इंग्लैंड ने रूस के 1200 से ज्यादा व्यक्तियों और 120 से ज्यादा संस्थाओं पर संपत्तियों से जुड़े प्रतिबंध लगाए हैं। इनमें मुख्य रूप से प्रमुख राजनेताओं, बड़े व्यवसायियों और बड़ी कंपनियों को टारगेट किया गया है। ब्रिटेन ने रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाने के दौरान जो कुछ कहा था, आज आपको उसे जरूर जानना चाहिए। हमने रूस पर बहुत ही कड़े प्रतिबंध लगाए हैं और इससे उनकी युद्ध की क्षमता कमजोर हो गई है। हमारा संदेश साफ है, हम पुतिन को उनकी युद्ध में मंसूबों में कामयाब नहीं होने देंगे। असल में ब्रिटेन और रूस के बीच की लड़ाई को उसके इतिहास में जाकर भी समझना होगा और वर्तमान विश्व की चुनौतियों के संदर्भ में भी जानना होगा, क्योंकि तभी पुतिन और ऋषि सुनक के एक्शन को समझा जा सकता है।